हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, उसके इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्मूले और इंटीग्रेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1, 7.2 इनके बारे में पढ़ा। यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन, ये टॉपिक्स पढ़े। आई होप आपने भी इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा और अपने डाउट्स क्लियर किए होंगे। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। आपके सामने 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आप इन फॉर्मूलों को नोट करेंगे और साथ साथ इनको याद भी करेंगे, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस होगा यानी एक्सरसाइज होगी 7.4, उसमें इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x स्क्वायर। इसके लिए रिजल्ट आपको मिलेगा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। कैसे मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सेम ऐसे देखिए, फर्स्ट के तुरंत बाद में आप फॉर्मूला 4 देखिए। फर्स्ट और फोर्थ 1/a² माइनस x स्क्वायर है, यहां रूट लगा हुआ है, यहां रूट नहीं लगा हुआ है। जब रूट नहीं लगा हुआ है तो ऐसे केस में तो इसे हम रेशनल फंक्शन यानी परिमेय फलन कहते हैं। और इधर देखिए, इन पर रूट्स लगे हुए हैं, स्क्वायर रूट्स, तो ऐसे केस में हम इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल फंक्शंस यानी अपरिमेय फलन। ओके, इस केस में इसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सेकेंड फॉर्मूला देखिए 1/a² प्लस x स्क्वायर dx। इसके लिए आपको रिजल्ट मिलेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और इधर फिफ्थ फॉर्मूला देखिए 1/, इस पर ही रूट लगा दिया, रूट a² प्लस x स्क्वायर dx। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा log फिर x प्लस रूट a² प्लस x स्क्वायर प्लस c। थर्ड फॉर्मूला देखिए 1/x² माइनस a² dx। सेम इसी की तरह आपको रिजल्ट मिलेगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और इधर देखिए 1/√a² माइनस x² का रिजल्ट सेम इसकी तरह मिलेगा log x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं इनको हम प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार से आपको ये रिजल्ट्स मिले। ओके, तो इसके लिए आप सबसे पहले इन फॉर्मूले को लिखने के तुरंत बाद में नोट लगा करके सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, some important trigonometric substitutions। यानी कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, ये लिखेंगे। और ये क्या क्या होते हैं। नंबर 1, इन फॉर्मूलों को प्रूव करने से पहले आप ये चीज याद करेंगे, जब भी कभी चाहे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, चाहे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चाहे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको a² माइनस x² ऐसा नजर आता है। मे बी पॉसिबल ये रूट में भी हो, रूट a² माइनस x² और सिंपल a² माइनस x²। ऐसा केस हो तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करते हैं। ओके, x इक्वल टू a साइन थीटा, याद रखेंगे ये चीज। आप x इक्वल टू a कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप a साइन थीटा ही पुट कीजिए। a cos थीटा पुट करते समय थोड़ा सा दिमाग ये जाए कि डिफरेंशिएशन करते समय cos का डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव आता है, इसलिए हम a साइन थीटा पुट करेंगे। ऐसे ही सेकंड सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, जब भी कभी a² प्लस x² आता है या बिना रूट के आता है, a² प्लस x², ऐसे केस में हम क्या पुट करते हैं,
x इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं और रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या बिना रूट में, ऐसे केस में हम पुट करते हैं x इक्वल टू a sec थीटा। अब आप देखिए ऐसा ही क्यों, क्योंकि हमारे पास में 10th क्लास से 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। अब यहां देखिएगा, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और आप एक्स को रिप्लेस कर देते हैं a साइन थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर बाहर आ गया, आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर क्या होगा, रूट के बाहर आ जाएगा, a बन जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा जैसे लिखा, रूट भी लगा हुआ है कोस थीटा, यहां रूट नहीं लगा हुआ तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे ही यहां देखिएगा, अगर आप इस केस में x इक्वल टू a tan थीटा या a कोट थीटा दोनों पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही रिकमेंड करूंगा कि आप क्या पुट करें, a tan थीटा ही पुट कीजिए। आप a tan थीटा पुट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आया, रूट के बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी से आप ये भी कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नीचे वाला देखिए, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है और आप x को रिप्लेस करते हैं a सेक थीटा से, आप a कोसेक थीटा से पुट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। a कोसेक थीटा यहां से आ जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां देखिएगा, अगर आप x को रिप्लेस कर देते हैं a सेक थीटा, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, रूट हट जाएगा। ओके, और इस केस में रूट है ही नहीं स्क्वायर रूट, तो आपको tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इन आइडेंटिटीज से हम ये रिप्लेसमेंट जो भी कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, वो आप समझ सकते हैं। याद रखिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स a स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग है। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए और कभी आपको एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल जाए, एक ही बात है, क्योंकि प्लस में a प्लस b करो चाहे b प्लस a करो, एक ही मतलब रहता है। तो ऐसे केस में 3 ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने। ओके, अभी के लिए ये 3 काफी है, बाकी आगे जैसे जैसे यूज आते जाएंगे मैं आपको और भी इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस है, अगर आप चाहें तो एक बार लिख जरूर ले, उसके बाद में जैसे ही ये यूज आएंगे अप्लाई करना, वो आपको उस टाइम बता दिया जाएगा। यदि अगर कभी ऐसा स्थिति हो, रूट में a अपॉन a माइनस एक्स और रूट में x अपॉन a माइनस एक्स और रूट में a माइनस एक्स अपॉन a और रूट में a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये सारे केस, चारों केस एक साथ लिख रहा हूं। इन चारों केसेस में आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा पुट करना। ओके, ऐसे ही एक सब्स्टिट्यूशन आप ये लिख सकते हैं, अगर रूट में a अपॉन a प्लस एक्स और x अपॉन a प्लस एक्स और a प्लस एक्स अपॉन a और a प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऐसे केस में आपको x रिप्लेस करना है a tan स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम जैसे जैसे ये यूज आते जाएंगे अप्लाई करेंगे उनको। अगर कभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको x माइनस a, या ऐसे लिखूं मैं a अपॉन x माइनस a और x अपॉन x माइनस a और x माइनस a अपॉन x और x माइनस a अपॉन a, ये सारे केस हो तो आपको क्या पुट करना है,
x इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और एक इसमें और सब्स्टिट्यूशन आप लिख लीजिएंगे कि कभी भी अगर ये केस मिलता है रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और ऐसे हो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये इस प्रकार से एक साथ हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। ओके, तो ये 7 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमारे 3 चैप्टर्स में हेल्प करते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन 3 जगह पर ये सातों जो कंसेप्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस ये आपकी हेल्प करते हैं। ओके, तो ये सब सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो ये 6 फॉर्मूले हमने लिखे थे उन फॉर्मूलों को डेराइव करते हैं, यानी उनका आपको एक्चुअल रीजन पता चले कि इनके ये जो इंटीग्रल मैंने लिखे थे वो सही है या नहीं है। देखिएगा, सबसे पहला आपने फॉर्मूला जो लिखा था उसमें आपका इंटीग्रल आई क्या था, ये था 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस लिख पढ़े, तो मैंने क्या कहा आपको कि जब ये स्थिति आती है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ओके, अब आप ध्यान दीजिए यहां पर जैसे ही आप ये पुट करते हैं तो x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, dx। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम यही पढ़ते आए यहां तक, x को डिफरेंशिएट किया तो dx, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा, और फिर थीटा का क्या लिखेंगे अपन, d थीटा, यानी dx को रिप्लेस किया जा सकता है a cos थीटा d थीटा से। और ऐसा करते हैं तो आपको जो इंटीग्रल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और dx को रिप्लेस कर देंगे a cos थीटा d थीटा। ओके, अब आप देखिए यहां से ये जो a है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख रहा हूं, समझिए पूरी बात को, ये कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दिया, a कांस्टेंट बाहर आ गया यहां पर। अब यहां देखिए a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आया बाहर निकाल लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है, ऊपर a नीचे a स्क्वायर, तो क्या रह गया बाहर, तो 1 अपॉन a। अब इंटीग्रल के अंदर देखिए 1 अपॉन ये a तो हट ही गया, अब बचा यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है, कॉस थीटा, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की एक पावर कैंसिल होगी तो नीचे क्या बचा, कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। क्लियर है पूरी बात, नहीं है तो आप देख सकते हैं, देखो इस ए को मैंने बाहर लिखा अपॉन, यहां से स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर लिखा, ये बचा 1 अपॉन, यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की एक पावर कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख दिया, सेक थीटा। अब आप बताएंगे ये जो इंटीग्रल है ये क्या आया, सेक थीटा। सेक थीटा को क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। याद है, सेकक्स का इंटीग्रल हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए लॉग सेकक्स प्लस टेन एक्स, लेकिन यहां थीटा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपका इंटीग्रल आपने लिखा है ये फाइनल नहीं है। कारण क्यों, इसमें थीटा है और थीटा को हमें वापस से रिप्लेस करना है। बात समझ रहे हो, कैसे करेंगे, वापस पहुंचो जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया था जिस पॉइंट पर, वहां पर आ जाओ। यहां से आप देखिए x इक्वल टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। क्लियर है बात, अगर ऐसा है तो अब आप मुझे बताइए
हम 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो क्या ये अक्ष इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया यानी लंब हो गया, और ये जो ए है ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हो गया। तो क्या इस स्थिति में एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं बनाता हूं, इस एंगल को मैं थीटा नाम देता हूं, तो परपेंडिकुलर को क्या लिखा जा सकता है? देखो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये तो हो गया अक्ष, और हाइपोटेन्यूज ये क्या हो गया? सॉरी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका बेस यानी आधार क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? बेस क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? अब आप देखिए, जैसे ही इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप देख रहे हैं, यहां से आप मुझे बताओ कि सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई। देखिए सेक थीटा किसका इनवर्स होता है? कोस का। अब कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है यहां पर? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और ऐसे टेन थीटा क्या हो जाएगा? बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा कर्ण। ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस अब आप यहां पर अप्लाई करेंगे। ये जो दो सब्स्टिट्यूशन आपको मिले हैं, टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे। ओके, तो ये पुट करके दिखा देता हूं। यहां से आप देखेंगे कि जो आपका इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या आ गया? I इज इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग सेक थीटा। अब सेक थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस टेन थीटा को रिप्लेस कर देंगे एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये बाकी मैं इसमें डाला होगा। अब आप देखिएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग, यहां देख रहे हैं हम कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों जगह पर हर में है, डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ए प्लस एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट आ गया। अब याद देखें, हमारा जो रिजल्ट था शुरू में जो हमने लिखा था वो तो नहीं आया, अब आ जाएगा। देखिए कैसे, ये लिखा हुआ ए प्लस एक्स। क्या इस ए प्लस एक्स को मैं रूट ए प्लस एक्स रूट ए प्लस एक्स ऐसे लिख सकता हूं? जैसे याद कीजिए, रूट थ्री क्या बोल देते हैं अपन? 3। तो यही हुआ, रूट ए प्लस एक्स क्या बन गया? ए प्लस एक्स। और ये क्या है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ए प्लस एक्स रूट ए माइनस एक्स प्लस, यहां से ए प्लस एक्स रूट एक जगह से कैंसिल हो गया। अब देखो, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, दोनों जगह से एक साथ रूट लगाया जा सकता है। दोनों जगह एक साथ रूट का क्या मतलब हुआ? पावर 1/2। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो 1/2 और आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। और ये आपका इंटीग्रल आपको मिल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस पहले फॉर्मूले को यहां पर प्रूव कर दिया। ओके, तो अब इसमें मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बाकी जो फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस जो आपको बताए हैं, उन सब्स्टिट्यूशंस को, उन प्रतिस्थापनों को यूज करते हुए बाकी के फॉर्मूले भी आप क्या करें? डेराइव करें। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो उस कंफ्यूजन को मतलब फॉर्मूला नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस फॉर्मूले को पूरा डेराइव करके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा।
ओके, तो अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक बार आप फिर से मनन कीजिए और इन 6 फॉर्मूलों को एक बार आप अपनी आंखों के सामने इसकी इन 6 फॉर्मूलों की इमेज बनाइए ताकि हम आगे इन क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कर सकें। ओके, तो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 7.4 से पहले एग्जांपल्स तो दे रखे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 8 जिसके 2 पार्ट है, दोनों पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी जो हमने 6 फॉर्मूले लिखे हैं वही हमारे लिए इस एक्सरसाइज का बेस होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इंटीग्रल किसके लिए, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 60। तो क्या आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 16 को क्या 4 स्क्वायर कहा जा सकता है, और इस dx को आगे लिख दीजिए। ऐसा बना। अब बताओ आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या आपने लिखा है अभी, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला हमने लिखा है। ओके, तो अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आप क्या कहेंगे, यहां पर a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 4। ओके, तो इसलिए देयरफॉर आपका इंटीग्रल हो गया 1/2 इंटू 4 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो यहां पर x नहीं होता तो हम क्या करते, इस इंटीग्रल को क्या इस प्रकार से लिखा जा सकता था, 1 अपॉन रूट, और ये जो यहां पर है x, तो क्या इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर। ओके, √2 का स्क्वायर इट मींस √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 मीन्स 2। ओके, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये लिख दिया x स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब देखिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, तो ये अपने पास में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब यहां पर आप बताइए, अपने पास में a इज इक्वल टू क्या है, √2, तो हमारे इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x अपॉन √2 प्लस c। बट अभी ऐसा है नहीं। ओके, तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा, वो देखिए क्या है। हमारे पास में यहां पर 2x है। ध्यान रखें, हमने जो ये 6 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं जो अति विशिष्ट है हमारे लिए, इन फॉर्मूलों में आप देखेंगे कि एक जो टर्म है, चाहे वो रूट के अंदर है चाहे रूट के बिना है, एक टर्म है वो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। ओके, और दूसरा जो है वो कांस्टेंट है, चाहे हम बात करें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इन तीनों पर रूट भी। इनमें एक जो है पार्ट है वो तो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर दोनों ही कांस्टेंट नहीं है सॉरी, दोनों जगह पर देखिए, यहां पर क्वाड्रेटिक है ठीक है, बट ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में हम क्या करते हैं वो देखिए। आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है 2x माइनस x स्क्वायर। मैं ये काम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं ये भी बताऊंगा। देखिएगा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या इस स्क्वायर रूट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करने पर यही मिलेगा? देखिएगा 1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू x यानी 2x
और प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट, इस माइनस से ये तो बन गया प्लस का और ये बन गया माइनस का, क्या रह गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बट बात ये है कि ऐसा मैंने लिखा कैसे, इस प्रोसेस को देखिए। और ये प्रोसेस कोई नई नहीं है, आप 10th क्लास से इस प्रोसेस को सीख करके आए हैं। ध्यान देना, जो मैं कर रहा हूं मेथड का नाम सबसे लास्ट में बताऊंगा। आप सोचना क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहां पर कॉफिशिएंट -1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लेने से इस माइनस वाली टर्म को तो पहले लिख दिया, क्योंकि ये प्लस बन गई और ये 2x बन गया माइनस। अब अगली स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किया और माइनस 1 किया। एक्चुअली क्या किया है, अक्स के कॉफिशिएंट, अक्स के गुणांक का आधा किया। अब अक्स का गुणांक क्या है, यहां पर कॉफिशिएंट -2, -2 का हाफ -1 और -1 का क्या किया स्क्वायर। क्या किया मैंने, अक्स के कॉफिशिएंट का पहले तो हाफ किया और फिर जो रिजल्ट आया उसका क्या किया, स्क्वायर किया। तो -2 का कॉफिशिएंट -2 का हाफ -1 का स्क्वायर +1, तो 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। शुरुआती तीनों स्टेप को देखिए, क्या आपको ये x -2 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, सॉरी x -1 का होल स्क्वायर, ओके, और -1। अब बाहर माइनस है, इस बाहर वाले माइनस को मैंने क्या किया, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या किया, ये -1 तो बन गया +1 माइनस x -1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। इसे आप x -1 या 1 माइनस x दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां लिखेंगे 1 माइनस x का होल स्क्वायर, चाहे आप x -1 लिख दो इसको, क्योंकि स्क्वायर के अंदर आपने इन दोनों का बदल दिया तो माइनस कॉमन आया, उसका होल स्क्वायर करोगे वापस प्लस हो जाएगा। अब याद कीजिए इस मेथड का क्या नाम होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग विधि। तो अब याद कीजिए, ये भी हमारा एक कंसेप्ट बन गया कि जब क्वाड्रेटिक पार्ट आपके सामने हो तो हम सबसे पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ओके, ये काम जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जो प्रोसेस है, इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर आंसर शीट में शो करने की जरूरत नहीं है। आप रफ में उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और डायरेक्ट लिखिए। हाँ, अगर क्वेश्चन बड़ा है 3 नंबर का या 6 नंबर का, तो ऐसे केस में आप क्या करें, इस परफेक्ट स्क्वायर वाली प्रोसेस को आपकी आंसर शीट में अलग से शो करें। ओके, अभी आपने ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद अगली स्टेप देखिए क्या कर रहा हूं मैं। अगली स्टेप में मैंने जिस पार्ट पर आपका ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको मैंने क्या कर दिया, x -1 को t के इक्वल। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, देखो x -1 इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज dx, देखो x का डेरिवेटिव dx -1, ये जो पीछे हमने सब्स्टिट्यूशन किया है सेम उसी की तरह, x -1 को t पुट कर दिया तो x का डेरिवेटिव dx -1 का 0 और इक्वल टू dt। अब बताएंगे आपका जो इंटीग्रल है वो क्या रह गया, 1 रूट, देखो इस 1 को क्या मैं 1 स्क्वायर बोल सकता हूं और इसे आपने t बोल दिया तो 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और dx किसके इक्वल आ गया, dt। अब ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया, देखो क्या, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो आपका फॉर्मूला नंबर 4 था, वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, इस फॉर्मूले को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आप ध्यान दीजिए यहां पर एक का काम कौन कर रहा है, 1 और x का t, तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया, साइन इनवर्स x यानी t अपॉन a यानी 1 प्लस सी। नाउ
फाइनली आप इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, टी इक्वल टू क्या था, x माइनस 1/1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी बॉक्स बना दिया, ये आपका फाइनल इंटीग्रल हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है आप देख रहे हैं, आपका जो इंटीग्रल है वो इस प्रकार से है 1/x² माइनस 6x प्लस 13 dx। ओके, इस इंटीग्रल में भी आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वहां पर एक क्वाड्रेटिक पार्ट है, और इस द्विघात पद को, क्वाड्रेटिक पार्ट को हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इसकी प्रोसेस आपको पता है, सबसे पहले अक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन लिया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये काम, आप क्वेश्चन की मार्किंग के अकॉर्डिंग ये शो करना है या नहीं करना है वो डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी यहां पर है 1 का को कॉमन लिया, मतलब हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद में है अक्स का कोफिशिएंट है -6 का हाफ करेंगे तो आएगा -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस के 9। तो आपका काम क्या है, 9 ऐड कर देना है और 9 माइनस कर देना है, प्लस 13। अब देखिए शुरू के तीनों से क्या बन गया, x -3 का होल स्क्वायर। ओके, और ये -9 प्लस 13 हो गए प्लस के 4। ओके, यानी कि आप इसे, इस इंटीग्रल को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, x -3 का स्क्वायर प्लस 4 को क्या 2 स्क्वायर बोला जा सकता है, dx। ओके, अब देखिए करने को बहुत ही इजीली डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, देखिए याद कीजिए, आपका जो फॉर्मूला नंबर 2 था वो ये था 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। आप बताएंगे ये a² प्लस x² लिखा हुआ हो चाहे x² प्लस a² लिखा हो, एक ही बात है। ओके, अब यहां देखिएगा x की जगह पर कौन है, x -3, और a को किससे रिप्लेस करना है आपको, 2 से। बस कंपेयर करो, चाहो तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि x -3 इक्वल टू टी देन dx इक्वल टू dt, तब हो जाएगा t² प्लस 2 का स्क्वायर, फिर t के टर्म्स में लिखो, फिर वापस t की वैल्यू रिप्लेस करो। मैं डायरेक्ट लिखा हूं, क्या करेंगे वहां पे, i इज इक्वल टू 1/a मीन्स 2 tan इनवर्स x यानी x -3, ओके, अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ओके, सेम इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है 3x² प्लस 13x माइनस 10, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 13x माइनस 10, तो हम क्या कर सकते हैं इस पार्ट में, देखिएगा 3x² प्लस 13x माइनस 10, ऊपर है हमारे पास में 1 dx। ओके, अब आप सबसे पहले x² का कोफिशिएंट यानी 3 कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन निकालने का मतलब हो गया ये 1/3 बाहर ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अंदर क्या रह गया, x² प्लस 13/3x माइनस 10/3। अब 13/3 है x का कोफिशिएंट, इसका हाफ करने का मतलब 13/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यानी ये हो गया 13/6। अब 13/6 का स्क्वायर यानी ये हो गया 169/36, तो 139 सॉरी 169/36, ये ऐड कर दिया तो यही माइनस करना है, माइनस 169/36 माइनस 10/3। ओके, अब आप देखिए शुरू के तीनों से क्या बन गया है, ये x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस, दोनों माइनस में है
एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 36, तो ये हो गया 169, माइनस हमने कॉमन निकाल ही दिया, तो अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 माइनस सॉरी यहां से क्या होगा 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 36 को 12, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ओके, अब ये कितना हो जाएगा 289, ये हो गया 289 अपॉन 36। अब 289 अपॉन 36, क्या आप इसे ये बोल सकते हैं 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो अब आप देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, 3 तो हमने कॉमन निकाल ही लिया, अब यहां पे क्या बचा 1 अपॉन x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6 का स्क्वायर। यानी कि अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो कौन सा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। क्या होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो अब बताइएगा आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया I इज इक्वल, पहले से ऑलरेडी उसमें 1/3 तो था ही, 1 अपॉन 2। अब देखिए कंपेयर करके देख लो, एक की जगह पर क्या पुट करना है आपको 17/6। ओके, लॉग x की जगह रिप्लेस किसको करना है x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6। ओके, प्लस c। फाइनली हमारा इंटीग्रल देखिए क्या होगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 कैंसिल आउट, तो I इज इक्वल टू 1/17 log, यहां से 6 एलसीएम ऊपर से भी नीचे से भी एलसीएम दोनों जगह से आया, कैंसिल आउट, तो क्या रह गया 6x प्लस 13 माइनस 17, तो -4 अपॉन यहां पर 6x, ये प्लस 13 प्लस 17 कितना हो गया 30 प्लस c। आप देख पा रहे हैं यहां से 2 से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 15 टाइम। ये आप फाइनल इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो इसे भी केयरफुली आप नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x dx। अब आप इससे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 5 को कॉमन लिया। एक्चुअली क्या होगा, ये 5 जब कॉमन आएगा इसका मतलब रूट से बाहर आएगा, और रूट से बाहर आएगा तो बाहर क्या लिखेंगे अपन 1/√5। अब देखिए 5 कॉमन लेने के बाद में इस रूट के स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया x स्क्वायर माइनस 2/5x। क्लियर है? अब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कॉमन ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं हम। फिर ये क्या है 2/5, इसका हाफ करेंगे तो 1/5, और 1/5 का स्क्वायर 1/25 हमने ऐड कर दिया, और 1/25 हमने माइनस कर दिया। इन तीनों से क्या बन गया वो मैं यहां लिख देता हूं, रूट ये अपने पास में हो गया x माइनस 1/5 और इसका स्क्वायर, और माइनस 1/25 को क्या आप 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कौन सा फॉर्मूला दिखना है आपको, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। यानी ये क्या होता है log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। तो हमारा पास में जो इंटीग्रल है उसका क्या आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से 1/√5 ऑलरेडी था उसमें पहले से, फिर log x को किससे रिप्लेस करेंगे x माइनस 1/5 और प्लस रूट x माइनस 1/5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। आप ये आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर चाहो तो
इस रूट के स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ मैं 1 - 1/5 का स्क्वायर इसको ओपन करके एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सा सिंपल करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बात, ये जो कंसेप्ट्स हैं जो हमने आज पढ़े हैं 6 फॉर्मूले, पहली बात तो इन 6 के 6 फॉर्मूलों की जो डेरिवेशन है यानी इनको प्रूफ करना है, इनको सत्यापन करना है, उस प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने एक प्रोसेस आपको आज बताई, बाकी भी अगले वीडियोस में या उससे अगले में जब भी होगा आपको वो सारे फॉर्मूलों की प्रोसेस बता दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको खुद को इनको एक बार डेराइव करना है, जिसके लिए सिर्फ एक ही चीज काम में लेनी है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन लिखे हैं वो आप अप्लाई करेंगे तो आप इजीली इन फॉर्मूलों का जो एक्चुअली सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। ओके, साथ ही साथ अगला वीडियो आए उससे पहले आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 यानी 1 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये सारी चीजें सीख जाओगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगा उससे उस डाउट को क्लियर किया जा सकता है। ओके, इतना ही आज। थैंक यू। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।